हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हिंदी का पार्ट 2 प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट टॉपिक पूरा करवा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्वेश्चन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा, या, रा, चा, छा, टाड़ा। तो कंठ ध्वनियाँ, जो ध्वनि कंठ से निकलती है वो कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। का, खा, गा, घा, या। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, का और खा। क्वेश्चन नंबर चौथा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? गाघा, जाझा, डाढ़ा, पाफा। तो मूर्धन्य व्यंजन वो कहलाते हैं जो मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग होता है, वहाँ से निकलते हैं, वो मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। तो एक का, ता, मा यानी मूर्धन्य वर्ग होता है, वहाँ से निकलते हैं टा, ठा, डा, ढा, णा। इसका आंसर हो जाएगा सी, डा और ढा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण वर्ण वो कहलाते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकले, वह वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा का और गा। क्या हो जाएगा? का, गा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो वर्णों के जो पंचमी अक्षर होते हैं वो सभी नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि आ, या, रा, ना, मा। तो इसका आंसर हो जाएगा या। क्वेश्चन नंबर 7, ए आई वर्ण ए आई वर्ण ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए आई वर्ण नासिक के व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, कंठ या तालव्य व्यंजन। तो जो व्यंजन कंठ या तालव्य के मेल से निकलते हैं वो व्यंजन ए और आई होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण आ, ई, उ, अंग, आहा। तो अयोगवाह वर्ण वो कहलाते हैं जो अनुस्वर और विसर्ग होते हैं, वो अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अनुस्वर का चिन्ह कैसा होता है? जी अनुस्वर का चिन्ह कहलाता है यहाँ पे बिंदु, और जी विसर्ग का चिन्ह कहलाता है। तो अनुस्वर अंग और आहा दोनों होते हैं। अंग होता है अनुस्वर और आहा होता है विसर्ग। तो जो जी दोनों क्या कहलाते हैं? अयोगवाह, यानी कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अंग या आहा, अंग और आहा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। दिल्ली में है, कौन से में? दिल्ली में द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? सा, हा प्रकफी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो सा, हा जी कैसे व्यंजन है? संघर्षी व्यंजन। जो घर्षण से निकलते हैं वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ ख, ग, उ, ए, औ, सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख और गा, ख और गा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? घोष का अर्थ होता है स्वर तंतुओं में ध्वनि का कंपन होना। तो वर्ण का जो होता है पहला और दूसरा, ये कैसे हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ण जो होते हैं वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो इसमें से घोष वर्ण पूछा गया है हमसे, तो क्या हो जाएगा? 12वें का आंसर माँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माँ कैसा वर्ण है? घोष वर्ण। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा अमानक वर्ण है?
खा, धा, वा या भा। तो अमानक वर्ण कौन सा हो जाएगा? सी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन, क, ख, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क, ख, ज, फ कैसी ध्वनियाँ हैं? संस्कृत की, अंग्रेजी की, अरबी या फारसी, दक्षिणी भाषाओं की। तो का, खा, जा, फा कैसी ध्वनियाँ हो जाएंगी? अरबी या फारसी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्ण कितने वर्ण हैं? 50, 51, 52 या 53। तो आप सभी जानते हैं हिंदी में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण। क्वेश्चन नंबर अगला, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य वर्ण। तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। किसके? संयुक्त वर्ण। छ, त्र, ज्ञ, सा 4 वर्ण होते हैं संयुक्त वर्ण, छ, त्र, ज्ञ, सा। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो शब्दकोश में छ, त्र, ज्ञ का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता है, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर होते हैं। कैसे अक्षर? संयुक्त अक्षर। अतः इनसे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए इन संयुक्त अक्षरों के पहले अक्षर या वर्ण वाले खाने में जाना होता है। जैसे का प्लस सा होता है, का प्लस सा। तो ये संबंधित शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो हम का वाले खाने में जाना होगा। किस खाने में? का वाले खाने में। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा का। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? छ, 4 वर्ण होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, सा। तो ज्ञ वर्ण जा और या के संयोग से बना है, जा और या के। क्वेश्चन नंबर अगला, अघोष वर्ण कौन सा वर्ण है? तो अभी मैंने बताया था कि वर्ग के पहला और दूसरे जो वर्ण कहलाते हैं वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे का में काखा, ता में चाछा, और मूर्धन में टाठा, और दंत में ताथा, ओष्ठ में पाफा। ये कैसे वर्ण हैं? अघोष वर्ण हैं। तो इसमें सा, सा, साहा जो संयुक्त व्यंजन वो होते हैं। कौन से व्यंजन? उसमें संघर्षी व्यंजन, सा, सा, साहा, वो भी अघोष वर्ण कहलाते हैं। कैसे वर्ण? अघोष वर्ण। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर अगला, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान, क, ख, ग, घ। तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, सा 4 होते हैं। तो इनमें से कौन सा है संयुक्त व्यंजन? ज्ञ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है। तो दंत वर्ग जो होता है इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ता, था, द, ध, न। कौन कौन से वर्ण आते हैं? ता, था, द, ध, न। तो इसमें से कौन सा है जो इस वर्ण के उच्चारण में नहीं आता? टा। इसका आंसर हो जाएगा टा। चलिए अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अकारांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकारांत। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ, त्र, ज्ञ, सा 4 वर्ण होते हैं। तो छ वर्ण क और सा के योग से बना है, का प्लस सा के योग से बना है, का प्लस सा के योग से। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 10, 11, 12 या 13।
अगर उच्चारण की दृष्टि से पूछे तो 10 होती है। और कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। अगर स्वरों की संख्या पूछे तो 11 होती है। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 13 होती है। और उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या पूछे तो 10 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? आ, उ, ए, या। तो यहाँ ये क्या है? स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है? ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो कौन सा नहीं है टा वर्ग? खा। कौन सा नहीं है? घा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आप सभी जानते हैं हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन? 33 व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, या, ढा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आ। पश्च स्वर कौन सा है? आ। ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो अयोगवाह अभी अनुस्वर और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। तो विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्पप्राण। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? विसर्ग। कैसा है? अयोगवाह। चलिए अगला क्वेश्चन, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? दंत, ओष्ठ, तालव्य, वर्ज्य। तो छा ध्वनि का स्थान कौन सा है? तालव्य। च, छ, ज, झ, या। ये कहाँ से निकलते हैं? तालव्य से निकलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तालव्य। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सा, यानी कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन है? च, छ, ज, झ। अभी क्वेश्चन बताया था मैंने। तो इसमें से तालव्य व्यंजन कौन से हो जाएंगे? च, छ, ज, या। 33 का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो य, र, ल, व तालव्य व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ओष्ठ व्यंजन। तो य, र, ल, व कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के चतुराक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर। तो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर कहलाते हैं। जैसे कि या, आ, णा, ना और माँ, जी अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि हर वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। तो वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हैं। 5 वर्गों में बांटा गया है। तो पांचों ही वर्गों के पांचवें अक्षर जो होते हैं या, णा, ना, माँ अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग के पंचवें अक्षर। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो 13 होगी। लेकिन हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है तो कितनी हो जाएगी स्वरों की संख्या? आंसर हो जाएगा 11। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 13, और अगर स्वरों की संख्या पूछे तो 11, और अगर उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या पूछे तो 10। तो चलिए अगला क्वेश्चन, कंठयोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है? कंठयोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और, ए, का या ता। तो इसका आंसर हो जाएगा और। चलिए अगला क्वेश्चन,
भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि, पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद बनेगा, फिर वाक्य बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? तो कंठ, तालव्य, वत्स, दंत, ओष्ठ, या तालव्य, कंठ, ओष्ठ, दंत या वत्स, या दंत, ओष्ठ, कंठ, वत्स, तालव्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, कंठ, तालव्य, वत्स, दंत, ओष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला कैसी ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्राकृत, संघर्षहीन। तो ला कैसी ध्वनि है? पार्श्विक। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्विक। चलिए स्टूडेंट, जल्द ही आपके लिए अगला टॉपिक उपलब्ध होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बाय।